हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो हम पढ़ रहे थे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और जिसमें हमने मोल कंसेप्ट को समाप्त कर लिया था। ठीक है, मतलब मोल इन टर्म ऑफ क्वांटिटी, मोल इन टर्म ऑफ वेट, मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, और हमने बताया था जो वॉल्यूम वाला है वो केवल एसटीपी कंडीशन पर लागू होता है, और गैस के लिए और वेपर फेज के लिए। ठीक, पर यदि हमारे पास कोई गैस है, ठीक है, और एसटीपी कंडीशन नहीं है, एसटीपी कंडीशन मतलब प्रेशर 1 atm नहीं है, टेम्परेचर 273 केल्विन नहीं है, ठीक, तब हम गैस का वॉल्यूम किस तरह से निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल किस तरह से निकालेंगे, ठीक, तो उसको हम निकालते हैं आइडियल गैस इक्वेशन की मदद से। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन होती है बच्चों, आज का लेक्चर नंबर 9 है आइडियल गैस इक्वेशन। ये होता है PV इक्वल टू nRT। ठीक है, जहां P होता है किसी गैस का प्रेशर, ठीक है, V होता है उसको गैस का वॉल्यूम, ठीक, N होता है नंबर ऑफ मोल, R होता है बच्चों गैस कांस्टेंट बोलते हैं, या फिर इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और T हो गया आपका टेम्परेचर। इसकी मदद से n बराबर हम क्या लिख सकते हैं, n बराबर हम लिख सकते हैं PV अपॉन RT। मैंने वही इक्वेशन चेंज कर दी। ठीक, तो ये किसी भी गैस का, ठीक है, और एनी कंडीशन, ठीक है, किसी भी कंडीशन में आप नंबर ऑफ मोल इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर कंडीशन क्या है, एसटीपी नहीं है, एसटीपी में क्या था कि टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, 273 केल्विन। अगर टेम्परेचर 273 केल्विन नहीं होगा तब आप इस क्वेश्चन का प्रयोग करेंगे। प्रेशर डज नॉट इक्वल टू 1 atm, ठीक है, प्रेशर भी 1 atm एटमॉस्फेरिक नहीं होगा तब आप मोल से निकालोगे। अगर आपका एसटीपी कंडीशन है, प्रेशर टेम्परेचर 273 केल्विन और प्रेशर 1 atm है, तब आप कौन से लगाओगे, ठीक है, nRV अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, तो ये इक्वेशन है। अच्छा, बात ये उठती है कि ये इक्वेशन आई कहाँ से? जब हम स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे तो वहां पे हम गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। तो यहाँ भी हम उसको थोड़ा देख लेते हैं कि इक्वेशन आई कहाँ से। ठीक है, तो आपने सुने होंगे चार्ल्स लॉ, बायल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, ठीक है, गेल-ल्यूसैक लॉ। ठीक, तो फर्स्ट देखो ये इक्वेशन आने के लिए कहाँ से आई, देखो मैं इसको बताता हूँ आपको। फर्स्ट है बायल्स लॉ। ठीक है, बायल्स लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई आप पास कोई कंटेनर है, कोई डिब्बा है, और उसमें आपने क्या कर रखी है, गैस को फिलअप कर रखा है। ठीक है, गैस को क्या कर रखा है, फिलअप कर रखा है, और उसे ऊपर से बंद कर रखा है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक गैस है। तो बायल्स लॉ बोलता है कि अगर एक गैस है, अगर मैं इसके टेम्परेचर को क्या कर दूं, कांस्टेंट, कोई परिवर्तन ना करूं, टेम्परेचर में कांस्टेंट कर देता हूं, इस गैस की जो नंबर ऑफ मोल है, संख्या है, n बराबर भी क्या कर दूं, कांस्टेंट। ठीक है, तब देखो n हो गया कांस्टेंट, टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट, r है गैस कांस्टेंट, तो पहले से कांस्टेंट है। ठीक है, हमने ये दो कांस्टेंट कर दिए, मतलब फिक्स है, जितना है उतना ही है, हमने कोई चेंज नहीं किया, ना हमने टेम्परेचर बढ़ाया ना हमने उसके मोल बढ़ाए। ठीक, तो P और V में क्या रिलेशन होगा, P/V, ठीक है, के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो देखो, अगर आप ऊपर से प्रेशर अप्लाई करोगे, अगर क्या करोगे, आप प्रेशर लगाओगे, अगर माना आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, डिक्रीज। आपको सोच, जब आप प्रेशर लगाओ, पहले इसका वॉल्यूम ये था, अब आपने प्रेशर लगाया, ठीक, इस कंटेनर में, और आपने क्या किया, इसको इतना नीचे लिया। देखो पहले इसका वॉल्यूम इतना था, अब इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम बढ़ता है, तो हम बोल सकते हैं कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये है इसका लॉ। ठीक है, कि स्थिरता, ठीक है, या कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट मोल पर किसी गैस का, ठीक है, प्रेशर उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये आपका पास हो गया बायल्स लॉ।
ठीक, दूसरा लॉ आता है आपके पास गे लुसेक लॉ। अच्छा, गे लुसेक लॉ क्या बोलता है? वो बोलता है आपका कोई यदि कंटेनर है तो उसमें गैस है, कंटेनर में गैस है, ठीक है, और आप क्या कर देते हो, उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को क्या कर देते हो, कांस्टेंट, ठीक है, और साथ में इस गैस के जो मोल हैं एन, उसको भी क्या कर देते हो, कांस्टेंट कर देते हो। ठीक, तो देखो वॉल्यूम जितना आयतन था वो कांस्टेंट कर दिया आपने, नंबर ऑफ मोल थे कांस्टेंट, पहले में टेम्परेचर कांस्टेंट था, मोल, अब यहाँ क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मोल कांस्टेंट। अब अगर यदि मैं इसको हीटअप करूं, आप खुद सोचो, बर्नर मैंने इसके नीचे बर्नर जला दिया, ठीक है, इसको हीट करूंगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट हो गया, ठीक, आर गैस कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, तो पी और टी में क्या रिलेशन होगा, पी और टी रिलेशन। तो देखो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, तो टेम्परेचर से क्या होगा, जो गैस के मॉलिक्यूल हैं ये टकराएंगे, इनकी क्या बचेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। भाई गैस के अणु जब उनको गर्म करोगे तो उनकी गति बढ़ जाएगी, गति बढ़ेगी तो ये वॉल पर टकराएंगे तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, T, ठीक है। हम बोलते हैं कि स्थिर आयतन तथा स्थिर मोल की संख्या पर, ठीक है, प्रेशर क्या होता है, ताप के समानुपाती होता है। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा लॉ आता है यहाँ पे, इस गैस को निकालने के चार्ल्स लॉ भी आता है ना, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है, यदि आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, और उसमें क्या भर रखी है आपने, गैस भर रखी है, ठीक है, गैस भर रखी है, ठीक, और आप क्या करें, टेम्परेचर को क्या कर दें, कांस्टेंट, ठीक है, और साथ में क्या कर दें, उसका वॉल्यूम भी जो आयतन है उसको क्या कर दें, कांस्टेंट, नियत रखें, ठीक। अब आप क्या करें, देखो आपने टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दिया, वॉल्यूम भी क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, और आपने क्या किया, साइड से एक इंजेक्शन के थ्रू आपने क्या कर दिया, नंबर ऑफ मोल, एन मोल क्या कर दिया, इसमें डाल दिया। तो देखो आपका जो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो देखो टेम्परेचर आपने कांस्टेंट कर दिया और वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, तो P और N में क्या रिलेशन होगा, भाई R तो गैस कांस्टेंट है ना, आपने क्या कांस्टेंट किया, टेम्परेचर कांस्टेंट किया, और ऊपर से आपने क्या किया, वॉल्यूम कांस्टेंट किया, R तो गैस कांस्टेंट है, तो P और N में क्या रिलेशन होगा। तो देखो अगर आप नंबर ऑफ मोल बढ़ाओगे, आपने गैस के मोल डाले ना बाहर से एक इंजेक्शन के थ्रू, आपने कई छेद से नंबर ऑफ मोल गैस के बढ़ा दिए, तो बढ़ा दे तो यहाँ गैस के कण ज्यादा हो जाएंगे, कण होंगे तो क्या होंगे, आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, N के। कितने आप बोल सकते हो, स्थिर ताप तथा स्थिर आयतन पर, ठीक है, किसी गैस का प्रेशर उसके मोल, उस गैस के मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो हम बोल सकते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, ये गैस किसी भी कंडीशन में लग सकती है, ठीक है। इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो हम लिख सकते हैं कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V लिख सकते हैं ना, ठीक, इंटू T इंटू लिख सकते हैं ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, उल्टा लिख दो, NT/V। जब बच्चों हम इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो ये कांस्टेंट लगाते हैं, वो कांस्टेंट हम लगाते हैं PRNT/V। अब इसको मैं उल्टा लिख दूँ थोड़ा सा, P बराबर NRT, थोड़ा बोलने में अच्छा लग रहा है, अपॉन V, ठीक। तो
अब भी उधर ले जाओ तो आप क्या हो जाए, पी वी बराबर एन आर टी। आ गई क्या इक्वेशन? तो ये एन बराबर क्या हो गया, पी वी अपॉन आर टी। समझ में आया कहाँ से आया? ठीक है, तो जो ये लॉ है ये हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इन चीजों को। ठीक है, तो यहां से ड्राइव होके आई ये इक्वेशन। अब बात ये करते हैं कि जो हमने क्या पढ़ा था, मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। तो हमने बोला था एक मोल किसके बराबर होता है, एक मोल किसी गैस का, एक मोल एसटीपी कंडीशन पर कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। वो 22.4 लीटर कहाँ आया, उसका आंसर कहाँ से आया, तो वो भी इसी इक्वेशन से आएगा। ठीक है, तो इसको मिटा दूं, आप इसको नोट करें। ठीक है, पॉज करके नोट करते रहें। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। इस इक्वेशन से वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम बराबर क्या, एन आर टी अपॉन ये होगा ना। अब देखो हम निकालते हैं, यदि यदि एन बराबर कितना हो, 1 मोल। ठीक है, आर बराबर गैस कांस्टेंट का मान कितना हो, 0.0821। ठीक है, एटम लीटर मोल इनटू केल्विन। ठीक है, इतना हो, और टी की वैल्यू कितनी हो, 273 केल्विन। ठीक है, और प्रेशर कितना हो, 1 atm। ठीक है, तो इस इक्वेशन में वैल्यू रख दो, एन बराबर कितना है, 1 मोल है ना रखा हुआ। ठीक, इनटू आर की वैल्यू कितनी है, 0.0821 एटम लीटर अपॉन क्या है पूरा। ठीक है, इनटू टेम्परेचर कितना है, 273 केल्विन बटे क्या है, मोल इनटू केल्विन इनटू और क्या नीचे प्रेशर 1 atm। तो देखो एटीएम से एटीएम कैंसिल, मोल से मोल कैंसिल, केल्विन से केल्विन कैंसिल। ठीक है, अब आप 0.082 ठीक है क्या बचा, लीटर इनटू 273 गुणा करोगे तो बच्चों ये आएगा 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो गया, 22.4 लीटर। ठीक है, ये डिजिट ऐसे नहीं लिखी गई है। ठीक है, कहां से आया, आइडियल गैस इक्वेशन से। ठीक है, तो जो हम बोलते हैं कि किसी भी गैस का एसटीपी कंडीशन पर एक मोल क्या होता है, 22.4 लीटर के बराबर होता है। तो यहां से आता है ये इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया। ठीक, इसी तरह से हम आर की वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आर की वैल्यू को भी हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो आप इसको नोट करें। ठीक है, इसको मिटा दो यहां से। ठीक है, ये नोट किया, कहां से है, 22.4 लीटर। ठीक है, कभी कभी आता है, सिद्ध कीजिए, है ना, सिद्ध कीजिए कि किसी गैस का आयतन एसटीपी पर 22.4 लीटर होता है। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन से पी बराबर एनआरटी से क्या करोगे, उसका वैल्यू आप निकाल पाओगे। ठीक है, ठीक है, मिटा दो इसको। ठीक है, ओके, पॉज करके नोट करते रहें। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्या, हम निकालते हैं यूनिट एंड वैल्यू ऑफ आर। जो आर है, आर को क्या बोला, गैस कांस्टेंट बोलते हैं या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इक्वेशन वही, आर की वैल्यू क्या आएगी, आर बराबर क्या होगा, पी वी अपॉन एन टी। होगा कि नहीं होगा, पी वी बराबर अपॉन एन टी। यदि प्रेशर कितना हो, 1 atm मान लिया हमने, वॉल्यूम कितना हो, अभी आया भाई बच्चों 22.4 लीटर निकाला था हमने, निकाला था ना इससे पहले, वॉल्यूम निकाला था, यानी कितना हो, 1 मोल, और टेम्परेचर कितना हो, 273 केल्विन। तो इस इक्वेशन में रख दो, पी बराबर 1 atm। ठीक है, 1 atm मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारे चारों ओर अभी। ठीक है, वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर। ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ कितना है, 1 मोल इनटू टेम्परेचर कितना है, 273
73 केल्विन। ठीक है, तो देखो 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बचेगा 22.4/273। क्या बच रही यूनिट एटीएम इंटू लीटर अपॉन नीचे क्या है मोल इंटू केल्विन। इसको जब इससे डिवाइड करोगे बच्चों तो आंसर आएगा 0.0821। ठीक, ये तो आ गई आर की वैल्यू, मात्रक हो गया एटीएम इंटू लीटर। अब ये ऊपर ले जाओ इसको तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स इंटू मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो अगर कोई पूछे आपको कि आर गैस कांस्टेंट का मात्रा क्या होता है, एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स होता है बच्चों। ठीक, अच्छा अगर हम इसको जूल में निकालना चाहें, कहीं हमको आर की एक ही वैल्यू नहीं होती, या आपकी एटम लीटर पर मोल इनवर्स और केल्विन में ज्यादा हमारी केमिस्ट्री नहीं होती, अगर कोई जूल में चाहिए उसकी तो कैसे निकालोगे। तो देखो हमारे पास आर की वैल्यू आई है, ये क्या है आर की वैल्यू 0.0821 एटम लीटर इंटू मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ये आई है। ठीक, यदि ठीक है यदि हम क्या माने एटीएम की वैल्यू रख जाए 1 एटीएम बराबर क्या होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। ये तो आपने पढ़ा है ना पीछे, 1 एटीएम बराबर किसको होता है, इतने पास्कल के बराबर। और अगर हम बोले लीटर में आ रहा है, लीटर क्या था, हम 1 लीटर बराबर बोले 1/1000 मीटर क्यूब के बराबर होता है। इस वैल्यू को मैं ऐसे लिखता हूँ, 1000 को मैं लिख सकता हूँ 1/10⁻³ मीटर क्यूब, और इसको आगे जाके ऊपर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू को मैं यहाँ रख देता हूँ, तो 0.0821 ठीक है इंटू एटीएम की जगह क्या आ गया 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल इंटू लीटर की जगह क्या आ गया, लीटर की जगह आपका आ गया ये वाला 10⁻³ मीटर क्यूब आ गया। और ये क्या था आगे, इसको रहने दो जैसे मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। ठीक है, ये चीज आएगी। अब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये वैल्यू आपकी आएगी, ठीक है 8.314। ठीक है 314 PA इंटू ठीक है मीटर क्यूब। ठीक है PA इंटू मीटर क्यूब अपॉन इसको थोड़ा नीचे ले जाओ थोड़ी देर के लिए, ये हो जाएगा मोल इंटू केल्विन। ठीक है, अब आपको पता है कि P दाब और E आयतन है, और ये प्रेशर है, प्रेशर और इनटू में क्या है वॉल्यूम, ये किसके बराबर होता है वर्क के बराबर। अरे होता है कि नहीं, वर्क क्या होता है, कितना प्रेशर आपने लगाया, कितना बल लगाया, बल गुणा आयतन में कितना परिवर्तन हुआ विस्थापन, ये क्या होता है W, और इसका मात्रा क्या होता है आपको पता है जूल। तो ये क्या बन वैल्यू बन जाएगी आर की 8.314 ठीक है जूल। ठीक है, इसको चाहे नीचे लिख लो तो आपकी मर्जी मोल इंटू केल्विन, या इसको लिख लो 8.314 ठीक है जूल मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। ये वैल्यू जूल में होती है 8.8314 ठीक है जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, जबकि एटीएम में होती है 0.0821 एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये दोनों वैल्यू आपको याद रखनी बहुत ज्यादा, ये कभी कभी दे देता है क्वेश्चन में, कभी कभी ध्यान रखना कौन सी वैल्यू रखनी है। अगर जूल वाला रखनी तो ये 8.314 रखना, अगर एटीएम वाली चीज ज्यादातर ये यूज होती है ऊपर वाली 0.0821 एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक, तो इस तरह से हम कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, अच्छा इसी पे एक थोड़ा सा मेल कर देख लो, एक आगे ठीक है नोट क्या है, तो पॉज करके इसको नोट करते रहें। ठीक है, देखो सब चीज यहीं से सीख के जाते हैं, कोई आगे जाके कोई नई चीज सीखते, सब अपने बेसिक कंसेप्ट नीचे से ही बना के चलते हैं। एक क्वेश्चन है और
CO2 गैस, टेम्परेचर दे रखा है बच्चों 546 केल्विन। एक CO2 गैस है, टेम्परेचर 546 गैस है, प्रेशर उसका 2 atm है, ठीक है, प्रेशर दे रखा है 2 atm, वॉल्यूम दे रखा है बच्चों 11.2 लीटर, ठीक है। तो मोल बताने हैं CO2 के, क्या बताने हैं, मोल। अब आप देखो 546 केल्विन STP नहीं है, हम मोल वाला फॉर्मूला वो वाला नहीं लगा सकते, ठीक है। प्रेशर 1 atm नहीं है, 2 atm है, वॉल्यूम 11.2 है, तब हम कम किस इक्वेशन का प्रयोग करेंगे, PV बराबर nRT। तो हम यहाँ से निकालेंगे N बराबर PV अपॉन RT। P कितना है 2 atm, ठीक है, V कितना है 11.2 लीटर अपॉन R कितना है 0.0821, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा इस वैल्यू को ना रख के, हमारी वो वैल्यू कहाँ से आई थी, हमारी वो वैल्यू आई थी किससे, जो 0.22.4 अपॉन 273 केल्विन आया था, और ये लीटर था, और वहीं से आई थी ना वैल्यू। और ये क्या था, एटम लीटर आया था, एटम लीटर ये था, और ये क्या था, मोल इनटू केल्विन, ये था वहां पे। इसको डिवाइड करके कितना आया था आंसर, आर की वैल्यू 0.0821, ठीक, इनटू 500, टेम्परेचर कितना 546, मैंने इसलिए लिखा, आप उसको भी लिख सकते हो, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगी, ठीक है। 546 देखो, ये कटेगा 2 से, 2 कैंसिल, 273 से 2, ये 2 कैंसिल, ठीक है, 2 बार कैंसिल, तो कितना बचा 2, ये बचा ना 2, ठीक, तो नीचे बचा है 2, तो ये क्या बचा 1/2, ठीक है। अब देखो केल्विन से केल्विन कैंसिल, ठीक, एटीएम से एटीएम कैंसिल, लीटर से लीटर कैंसिल, तो क्या बचा मोल, ठीक है। तो कितना आया आंसर, इसको आप बोल सकते हो कि N ऑफ CO2 कितना हुआ 0.5 मोल, ठीक है, ये इसका आंसर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी वैल्यू रखी, आप 0.0821 डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे पता है कि कहाँ से आया 22.4 लीटर एटम लीटर अपॉन मोल केल्विन इनवर्स, आपने अभी पढ़ा, ये देखो यहाँ 1 atm इंटू 22.4 लीटर 1 मोल 273, क्या है 22/4 273 एटम लीटर मोल इंटू केल्विन, 0.082, ठीक है। इस तरह से आप इस गैस से निकाल सकते हो। देखो तब ये फॉर्मूला लगाना है यदि आपका STP कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको आज के लेक्चर में क्या पता चला, यदि हमें देखो पिछले लेक्चर में पढ़ा था मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम एट STP कंडीशन, ठीक है, तब हम लगाएंगे N बराबर P अपॉन 22.4 लीटर। यदि हमारे पास STP कंडीशन नहीं है तब हम गैस लगाएंगे P बराबर nRT, ठीक। उसमें मैंने तुम्हें बताया कि जो 1 मोल बराबर कितना था 22.4 लीटर, किस तरह से आया, इस इक्वेशन में दिखाया, ठीक। हमने ये भी जाना कि R की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जूल में कैसे निकालते हैं, ठीक है, और उसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है, और किस तरह से हम मोल कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप अच्छे से घर में पढ़ाई करते रहें, ठीक है, समझ में नहीं आया दोबारा से वीडियो देखें, ठीक है। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।